कोरोना वायरस के खिलाफ आज मालेगांव शहर भी पूरी तरह से जाग चुका है और हर शहरी जो है इसमें अपने तौर पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। इसी तरह से शहर के सरकर्दा अफराद, अदारे, तंजीमें भी जो है अपने तौर पर हर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है, ताकि मालेगांव में जो रेशो बढ़ रहा है उसे के हर तरह से रोका जा सके और ज़िंदगी जिस तरह से चलती रही उसको वापस वो रौनक दोबारा आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्वारंटाइन किए हुए जो मराकीज़ हैं वहाँ पर कुछ शिकायतें आ रही है, कुछ बातें आ रही है, जैसे ख़ास तौर पे खाने की बात आ रही है। तो खाने के ताल्लुक़ से जो बात थी, तो हम शहर अज़ीज़ के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से आज हम रूबरू बात कर रहे हैं और उनसे ही इस ताल्लुक़ से बात करना चाहेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद है। हम ये चाहेंगे कि जो शहर में मराकिज़ बने हैं क्वारंटाइन के, वहाँ पर जो खाने का नज़्म है वो किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है? मालेगांव में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस पाए जाने के बाद जो हंगामी सूरत हाल बनी, उस सिलसिले में कारपोरेशन के ज़िम्मेदारान से हमने पहले से कहा था कि आपको तैयारी करके रखना चाहिए, लेकिन कारपोरेशन की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि एकदम मुतमईन होकर के बैठे हैं कि मालेगांव में कुछ होने वाला नहीं। हमें भी ऐसा लगता था कि मालेगांव शहर मुतासिर नहीं होगा, लेकिन एकदम से 5 केस सामने आए, फिर 5 और 15। जिस दिन 15 केस आए उस दिन ऐसा हुआ कि अब मालेगांव के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, लेकिन हालात काबू में रहे। दूसरे दिन कोई एक केस नहीं आया, उसके बाद एक केस आया, फिर ऐसे 4-5 केस आ रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव पाए गए उनको तो जो है सिविल हॉस्पिटल में रखा गया, सिविल हॉस्पिटल से फिर जीवन हॉस्पिटल में इंतज़ाम किया गया, जीवन हॉस्पिटल के बाद फिर मंसूरा हॉस्पिटल का इंतज़ाम किया गया। सिविल हॉस्पिटल के अंदर और इसी तरह जीवन और मंसूरा हॉस्पिटल के अंदर खाने का जो नज़्म था, ये सब कुछ कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी थी और कारपोरेशन ने वहाँ पर अपने तौर पर जो इंतज़ाम किया कि जीवन और मंसूरा के लिए उन्होंने वहाँ कोई ढाबा था, वहाँ पर उसको ठेका दिया। उसने जो खाना दिया उस खाने के अंदर जो है कीड़े निकले, अलाई निकली, जिसकी वजह से मरीज़ों ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। ये सूरत हाल जब सामने आई और इसकी तस्दीक हो गई कि हाँ वाकई खाने के अंदर इस तरह के कीड़े निकल रहे हैं, अलाई निकल रही है, उसकी तस्वीरें और उसके वीडियो वायरल हुए, तो हम लोगों को फिर वहाँ पर जाना पड़ा और जाने के बाद जमीयत के ज़िम्मेदार की हैसियत से अपने रफ़क़ा और ज़िम्मेदारों की तरफ से हमने खाने की ज़िम्मेदारी ली कि दोनों वक्त का खाना, दोपहर का और शाम का खाना हम देंगे। और उन्होंने हम लोगों को ये ज़िम्मेदारी दे भी दी और होटल का जो ठेका था वो ठेका उन्होंने ख़त्म भी कर दिया। उस दिन से मुसलसल दोनों जगहों पर, चाहे मंसूरा हो चाहे जीवन हो, इसी तरह सिविल हॉस्पिटल, तीनों जगह मरीज़ों को खाने का नज़्म हम लोगों ने करके दिया है। इन लोगों से रिलेटेड जो इनके घर के लोग थे, इनके मिलने जुलने वाले थे, इनको जो है बड़ी मालेगांव हाई स्कूल आईडीबी बिल्डिंग के अंदर क्वारंटाइन किया गया। तकरीबन 150 के ऊपर उनकी तादाद है। उनके लिए भी खाने का नज़्म हमारी जमीयत के अहबाब ही कर रहे हैं। दोपहर का खाना और शाम का खाना हम लोग बहुत पाबंदी और एहतमाम के साथ दे रहे हैं और इस मामले के अंदर अभी तक कारपोरेशन की तरफ से हमें कोई ताउन मिला नहीं। ये हम लोग अपने लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो और ये शहर कोरोना वायरस से लड़ सके, हमने जो है ये ज़िम्मेदारी ली और पूरी कर रहे हैं। वजह उसकी ये है कि अगर खाने का नज़्म सही तरीके से नहीं होगा तो जिन लोगों को हॉस्पिटल में रखा गया है वो लोग निकल के भाग जाएंगे। जिनको क्वारंटाइन में रखा गया है, जब उनको खाना आप नहीं दोगे तो वो लोग वहाँ कैसे रहेंगे। इसलिए हमने ज़िम्मेदारी ली कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए, लड़ने के लिए
और जीतने के लिए जो कुछ भी हमको करना पड़ेगा वो सब कुछ हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जा रही है हम लोग वो सारे जिम्मेदारी पूरी करते जा रहे हैं। यानी ये सारी जिम्मेदारी जो है आप बतौर एमएलए कर रहे हैं या जमीयतुल उलमा की तरफ से आप कर रहे हैं? नहीं, असल में हैसियत तो क्या है कि मैं एमएलए भी हूँ शहर का और जमीयत उलमा का ज़िम्मेदार भी हूँ। बात यह है कि हमने जमीयत के प्लेटफार्म से ही ये ज़िम्मेदारी निभाने का फ़ैसला किया है और किसका कितना हिस्सा है हम लोग उसे वाज़े नहीं करना चाहते। मिलजुल करके ये काम किया जा रहा है। रिलीफ़ का काम भी हमने जमीयत के प्लेटफार्म से ही किया और नज़्म हमने ये किया था कि तकरीबन 56 मस्जिदों के इमामों को हमने रिलीफ़ के लिए जो फॉर्म तैयार किया था वो दिया था कि अपने अपने इलाके में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद और मुस्तहिक हो उनका नाम आप हमें दें। तो 56 मस्जिदों के इमामों ने हमें लिस्ट दी थी। हम लोगों ने जो है साहिब अली किराना से बातचीत करके हमने वहाँ से किट बनवाई। 250-500 किट रोज़ाना वो बना करके हमें देते थे। उन तमाम मस्जिदों के अइम्मा और जमीयत के जो ज़िम्मेदारान उस इलाके में थे उनके तवस्सुत से खामोशी के साथ हमने रिलीफ़ तकसीम की। किसी किस्म की फ़ोटोबाजी नहीं और नामो नमूद नहीं। हफ्ते भर का राशन आप किसी को दे रहे हैं और उसका फ़ोटो खींच करके उसको वायरल कर रहे हैं, ये गैरत के ख़िलाफ़ है। हमने प्रोग्राम ये तरतीब दिया था कि हम रिलीफ़ लोगों को घर पहुंचा करके देंगे। तो हमने अपने जमीयत के वर्करों, जमीयत के अहबाब और इसी तरह मस्जिद के इमाम के तवस्सुत से हमने जो सर्वे करवाया था उस सर्वे करवाने के साथ हमने हर एक के घर किट पहुंचा करके दी। रिलीफ़ में एक बात बड़ी ही गमज़दा बात ये सुनने में आ रही है कि रिलीफ़ जो है या तो मसलक देख रहा है, चेहरा देख रहा है या अपनापन देख रहा है। क्या ये ऐसा हो रहा है क्या? मालेगांव में इस तरह की शिकायतें आई कि रिलीफ़ बांटने वालों ने इन सारी चीज़ों को देख करके ही रिलीफ़ तकसीम की, अपने अपने लोगों को देने की कोशिश की। लेकिन हमने जो तरतीब बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे ऊपर उठ करके काम किया है और हमने जमीयत के वर्करों को लगा करके जो ज़रूरतमंद था, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, किसी भी बिरादरी और समाज से ताल्लुक़ रखता हो, हमने हमारे सर्वे में जो मुस्तहिक और ज़्यादा ज़रूरतमंद था उसके घर रिलीफ़ पहुंचा करके हमने दी। हालात इतने ख़राब चल रहे हैं और ऐसे में मुसलमानों का त्यौहार भी है, ईद भी करीब है, उसके बाद रमज़ान है। रमज़ान में आम तौर पर ऐसे ही अखराजात बढ़ते हैं। तो आम मुसलमान अब रमज़ान में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारे? ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। बात यह है कि एक दिन का जनता कर्फ्यू था और उसके बाद 23 मार्च से जो लॉकडाउन किया गया वो किसी किस्म की प्लानिंग के बगैर किया गया। हिंदुस्तान वासियों को इस बात की इत्तला नहीं थी कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा। किसी ने अपने तौर पर कोई तैयारी नहीं की थी। अचानक लॉकडाउन होने की वजह से ये 21 दिन कितनी तकलीफ़ों के साथ निकले हैं ये तो वो जानते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं कि रोज़ाना कमाना, रोज़ाना खाना। जब उन लोगों का कमाना बंद हो गया तो उनके खाने का मसला कैसे हल होता। इसी तरह जो पावर लूम मज़दूर है हर हफ्ता मेहनत करते हैं, जो याफ्त होती है, जो उनको पगार मिलती है, अगला हफ्ता इसी से चलता है। 21 दिन के लॉकडाउन के अंदर तमाम कारखाने के मज़दूर सब बिल्कुल बेबस और लाचार हो गए और उसके बाद सरकार ने फिर जो है वहाँ से आगे 3 मई तक जो है लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। शहर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जो गरीब है वो तो है ही, जो मिडिल क्लास के लोग थे, कमाते थे, खाते थे, कभी उन्होंने किसी से सवाल नहीं किया। आज उनके घर के हालात इतने ख़राब हैं कि गुजारा मुश्किल है। ऐसे वक्त के अंदर रिलीफ़ का काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए कि बैंकें सारी बंद हैं, ATM सारे खाली हैं और लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। अब अगर कोई शख्स कुछ ख़रीदना भी चाहे तो पैसा नहीं है, कुछ किसी को देना भी चाहे तो उसके पास इंतज़ाम नहीं है। ऐसे हालात के अंदर हमारा शहर मालेगांव और इसी तरह पूरा हिंदुस्तान गुज़र रहा है।
आगे क्या होगा रमज़ानुल मुबारक में इस वक्त कहना मुश्किल है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के अंदर हालात तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ऐसे वक्त में सरकार को आगे आना चाहिए। हमने सरकार से डिमांड की है कि केसरी कार्ड वालों को भी आप अनाज दो और मुफ्त अनाज दो, इसलिए कि आज लोगों के पास पैसा नहीं है। सरकार ने आश्वासन तो दिया है कि हम केसरी कार्ड वालों को भी अनाज देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि पीले कार्ड वालों को 2 मरतबा अनाज मिल चुका है। अगर उनकी तादाद तकरीबन 44,000 के करीब है, अगर 1,20,000 केसरी कार्ड वालों को भी सरकार अनाज दे देती है तो भूखमरी से शहर बच जाएगा। और अगर सरकार फ़ैसला लेने में देर करती है तो अंदेशा ये है कि कोरोना वायरस से तो लोग कम मरेंगे, भूखमरी से मरने वालों की तादाद उससे ज़्यादा हो जाएगी। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि कोई भी भाड़ी करी जो है 3 महीने तक के अपना भाड़ा वसूले ना। तो क्या मालेगांव की ज़िंदगी जो है पावर लूम के चक्कर में चलती है? तो क्या सरकार मालेगांव के पावर लूम की जो बिल है, बिजली बिल है, उसे माफ़ कर सकती है? क्या आप हम बतौर नुमाइंदा आपसे गुजारिश करते हैं कि मालेगांव की जो पावर बिजली का है उसके माफ़ी के लिए आप क्या इक़दाम करना चाहेंगे? नहीं, हम लोगों की डिमांड तो है कि सिर्फ पावर बिल ही नहीं, सरकार हर किस्म का टैक्स माफ़ करे। बात यह है कि आज चाहे बैंक का ब्याज दर हो, बिजली का बिल हो, हाउस टैक्स हो, पानी टैक्स हो, इसके अलावा और जितने टैक्सेस लिए जाते हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से वसूल किए जाते हो या कॉरपोरेशन वसूल करती हो, ये सारे टैक्सेस सरकार को माफ़ करना चाहिए। इसलिए कि आज लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात के अंदर सरकार अगर टैक्स माफ़ नहीं करेगी तो ये तो मरे पर 100 दुर्रे जैसी बात हो जाएगी। इसलिए हमने तो डिमांड की है और आगे भी हम पूरी ताकत के साथ डिमांड करेंगे कि सरकार हर किस्म का टैक्स माफ़ करे। तो ये हम देख रहे हैं शहर अजीज़ के एमएलए मौजूदा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्लान अपने हमारे सामने ज़ाहिर किए और हम चाहेंगे कि इसी तरह से मज़ीद और मालूमात मुफ्ती साहब ने कौन से इक़दाम किए हैं रिसाइट टुडे के ज़रिए नाज़रीन तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आपने रिसाइट टुडे में बात की, वक्त दिए, इसके लिए रिसाइट टुडे टीम आपके बहुत शुक्रगुजार है। मैं भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से बात लोगों तक और सरकार तक पहुँचेगी। हो सकता है सरकार की आँख खुले और सरकार हिंदुस्तान वासियों के लिए कोई अच्छा फ़ैसला करे। शुक्रिया।